पिछले वीडियो में हमने आपको नर जनन तंत्र मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने पढ़ाया था। आज मेरा टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो बना होता है वह अंडाशय, ओवरी, अंडवाहिनी, ओविडक्ट, गर्भाशय, यूटेरस तथा योनि वैजाइना से मिलकर बना होता है। यानी मादा जननतंत्र अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय और योनि से मिलकर बने होते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स कंसिस्ट ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट, यूटेरस एंड वैजाइना। अब फिगर सहित हम इसको जो है डिस्क्राइब करेंगे कि मादा जनन तंत्र का क्या होता है, इसके बारे में देखो आप। एज ए यह फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फिगर है, फिगर ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। इसमें सबसे पहले इसकी फर्स्ट जो पार्ट्स होती है जिसका नाम है ओवरी। ओवरी, ओविडक्ट, यूटेरस, सर्विक्स एंड वाजाइना। ओवरी, ओवरी जो होता है ना, इसको अंडाशय, अंडवाहिनी, यूटेरस, योनि, सर्विक्स, इतने पार्ट से मिलकर ये बना होता है। तो हुआ क्या कि मादा जनन तंत्र अंडाशय, ओविडक्ट, यूटेरस, सर्विक्स और वाजाइना से मिलकर बना होता है, योनि से मिलकर बना होता है। यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अंडाशय, यूटेरस, ओविडक्ट, यूटेरस, सर्विक्स एंड वाजाइना। तो ये आपका जो है ना, जो हम बारे में पढ़ रहे हैं ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स हो गए। अब इसकी थोड़ा डिस्क्राइब किया जाए। पहला मेरा टॉपिक्स है ovary. Ovary is a
ओवरी इज ए, है ना, मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन फीमेल्स। ओवरी जो होता है वो मेल का मेन रिप्रोडक्टिव जो है ऑर्गन्स होते हैं। अंडाशय और फीमेल में यह संख्या 2 पाई जाती है। ओवरी की संख्या, अंडाशय की संख्या जो है 2 पाई जाती है। और प्रत्येक अंडाशय जो होता है वह बादाम के आकार का आलमंड टाइप्स के होते हैं। और ना इसकी जो है लगभग 2 जो है सेंटीमीटर जो है ये व्यास वाला यानी लंबा होता है। और प्रत्येक जो है ओवरी जो होते हैं वो बादाम के आकार के होते हैं। और यह कनेक्ट होता है ओविडक्ट से। तो यह ओविडक्ट को फैलोपेन भी कहते हैं। फैलोपेन के नाम से भी जाते हैं। तो फैलोपेन ट्यूब के नाम से जानते हैं। तो फैलोपेन ट्यूब के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो एक यहाँ पर आपने देखा कि अंडाशय जो होता है वह गोलाकार राउंड शेप्स के होते हैं, जिसकी जो है लंबाई नियर अबाउट 2 सेंटीमीटर्स होती हैं। और फीमेल्स में इसकी संख्या जो है 2 होता है। और यह दोनों जो है ना ओविडक्ट के द्वारा ये जुड़ा रहता है। ओविडक्ट लगभग, है ना, 20 सेंटीमीटर जो है लंबा होता है। लेकिन इसकी अगली जो भाग होती है, ये अगला जो भाग होता है, अगला भाग यह चौड़ा होता है, जिसको ओविडक्ट फ्यूनेल कहते हैं। ओविडक्ट फ्यूनेल कहते हैं, जिसमें एज ए फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स के जैसे होती हैं, विलाई जैसा होता है इसमें। और यह जो है आगे के जो है फैल ओविडक्ट में खुलता है। तो ये ओविडक्ट हो गया। ओविडक्ट लगभग 20 सेंटीमीटर लॉन्ग्स होती हैं। और दोनों ओविडक्ट एक जो है थैलीनुमा भाग में खुलता है, जिसे हम यूटेरस कहते हैं। ये यूटेरस हो गया। यूटेरस जो होता है वह एक थैलीनुमा भाग होता है, जो आगे की ओर जाकर यह पतला हो जाता है ना, पतला हो जाता है। और पतले वाले भाग को बोलते हैं सर्विक्स। तो पतले वाले भाग को हम सर्विक्स कहते हैं। और सर्विक्स एक ट्यूब में, एक लंबा सा जो है ट्यूब में खुलता है, जिसे हम वैजिना या योनि कहते हैं। तो इस तरह से जो है यह जो है इसके बारे में डिस्क्राइब हो गया। तो आप देख क्या रहे हो कि मादा जनन तंत्र, अंडाशय, अंडवाहिनी, यूटेरस ना, जिसको हम गर्भाशय भी कहते हैं, सर्विक्स और योनि से मिलकर बना है। प्रत्येक जो है फीमेल्स में ना 2 जो है ओवरीज पाए जाते हैं। और यह जो है मेन जो है आर्गन्स होता है, मेन जो है अंग होता है ये फीमेल्स का। और दोनों जो है बादाम के आकार के 2 सेंटीमीटर लंबा होता है। और प्रत्येक जो है ओवरीज जो है ओविडक्ट से जुड़ी रहती है। ओविडक्ट का जो अगला सिरा होता है उसको ओविडक्ट फ्यूनेल कहते हैं, जो पीछे की ओर एक लंबी 20-20 सेंटीमीटर जो है लंबी एक नली में खुलती है। और खुलकर दोनों जो है ओविडक्ट एक बड़े से चौड़े से भाग में खुलता है, जिसको यूटेरस कहा जाता है। और यूटेरस जो है एक पतले से अचानक जो है पतला हो जाता है, सर्कल, जिसको सर्विक्स कहते हैं। सर्विक्स एक जो है बड़े से लंबा सा नली में खुलता है, जिससे वैजिना कहते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स कंसिस्ट ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट, यूटेरस, सर्विक्स एंड वैजिना। Ovary is the main reproductive organs in females. Each female has 2 ovaries. Each ovaries is the almond typic structures and the length of the 2 centimeters longs. Clear? And each oviduct attached with the ovary is attached with the oviduct. Oviduct near about 20 centimeters long, or both oviduct open in the uterus. Uterus is the bag shaped or tube shaped and open arena. Then uterus suddenly narrow is called cervix. Cervix open in a long tube is open in vagina. तो ये ओविडक्ट से हो गए। अब प्रश्न आता है कि ओवरी का क्या? तो देखो आप, ओवरी रिलीज ओवा, ओवरी रिलीज ओवा, या जो है रिलीज करता है ओवा को, केवल एक ओवा को। यहाँ रिलीज करता है केवल एक ओवा को। लेकिन
एक मंथ से यह जो है ओवा एक निकलता है और इस मंथ से अगले मंथ में ये ओवा निकलता है। माने फर्स्ट मंथ में अगर निकल रहा है ये, तो सेकेंड मंथ में ये से अब ओवरी जो है रिलीज नहीं होगा, ओवल्यूशन नहीं होगा, अब ओवल्यूशन यहाँ से होगा। ओवल्यूशन किसे कहते हैं? तो द फॉर्मेशन ऑफ ओवा इज कॉल्ड द ओवल्यूशंस। यहाँ ओवल्यूशन हो रहा है, ओवल्यूशन होता है। तो यानी इसको ओवल्यूशन कब होता है? एक महीने में पहले इससे एक ओवा निकलेगा, फिर इससे एक ओवा निकलेगा। माने एक महीने में पहला, तो दूसरे ये अब इससे नहीं निकलेगा, अब इससे निकलेगा। तो इस तरह से जो है मादा जनन तंत्र। अब हम जो है ना, आपकी पूरी डिटेल्स कर दिए मादा जनन तंत्र। अगले जो है अगर देखोगे फंक्शंस में, तो ओवा निकलता है। ओवा जो है ओविडक्ट में ही जो है रहता है, जहाँ पर फर्टिलाइज्ड होते हैं एक। और फर्टिलाइज कैसे होगा ये अगले जो है आपको जो है वीडियो में बतलाएंगे। तो यहाँ से ओवल्यूशंस किसे कहते हैं? ओवल्यूशन। इसके बाद आपका जो है 2-3 से हैं, मेंस्ट्रुएशंस हैं, मेनोपॉज है ना। तो ये सारे जो हैं, मेनॉर्च हैं, ये सारे डिटेल्स जो हैं अगले वीडियो में करेंगे नेक्स्ट।